दोस्ती अगर सच्ची हो तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन दोस्ती अगर ऐसी निकले जिसमें वो दोस्ती खूनी संघर्ष तक ले जाए तो वो दोस्ती कैसी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक दोस्त की कहानी के बारे में जानेंगे और उसकी कहानी सुनेंगे। ये कहानी है दो दोस्तों की, रणधीर यादव और उदय यादव। रणधीर यादव जो कि पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से आता था, खूब सारे पैसे रखता था, परिवार का एक रसूख था। वहीं उदय यादव जो कि एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था, जिसे प्यार से लोग डॉक्टर साहब भी कहते थे। ये कहानी शुरू होती है लगभग 12 साल पहले, जब उदय यादव और रणधीर यादव पहली बार मिले थे और उनके बीच जो बातचीत शुरू हुई, उनसे उनकी एक दोस्ती की सीढ़ी चढ़ी गई, जिसके बाद वो लोग आगे चल के बहुत गहरे दोस्त बन गए। इतने गहरे दोस्त बन गए कि दोनों एक दूसरे की शादियों में गए, एक दूसरे की शादियों में खूब अच्छे से डांस करा, एंजॉय करा, एक दूसरे के परिवार से घुले मिले और इतने घुल मिल गए कि उनके पारिवारिक रिश्ते, जी हाँ, मैं इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक रिश्ते, इसके बारे में भी बताऊंगा आगे, क्योंकि ये कहानी उसी चीज़ से जुड़ी हुई है। इतने गहरे हुए कि वो एक खूनी खेल तक इनको पहुंचा गए। जब इन दोनों की शादियां हुई तो दोनों एक दूसरे के परिवार से घुलने मिलने लगे। अक्सर रणधीर यादव का उदय यादव के घर आना जाना शुरू हो गया। तो ये कहानी यहीं आकर शुरू हुई, जब रणधीर यादव उदय यादव के घर आना जाना शुरू करता है और उसकी मुलाकात उदय यादव की पत्नी अंजलि यादव से होती है। उदय यादव अक्सर अपने काम की वजह से बाहर रहता था, तो उदय यादव के पीछे रणधीर यादव जो है उसके घर पे आता, उसकी पत्नी से मिलता। उन दोनों के बीच चीज़ें एक दोस्ती से आगे बढ़कर शुरू हो गई थी, जिसकी भनक कहीं ना कहीं धीरे धीरे उदय यादव को बाद में लगनी शुरू हो गई। उसको लोगों से चीज़ें सुनने को मिली, लेकिन वो उन चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तरफ उसका सच्चा दोस्त और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। लेकिन लोगों के उठते सवालों को देखकर उसने कहीं ना कहीं ये ठाना कि वो भी इस सच्चाई का पता लगाएगा। तो उदय यादव एक प्लान बनाता है ताकि वो सारा सच जान सके। वो एक दिन रणधीर यादव से बोलता है कि रणधीर, चल यार, तेरी भाभी कह रही है कि रणधीर को बोलो और उसकी वाइफ को बोलो कि कहीं घूमने चलते हैं। अब रणधीर को ये आइडिया अच्छा तो लगा, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही था। रणधीर उदय से कहता है कि भाई, तेरी भाभी आजकल अपने मायके गई हुई है, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा। वहीं रणधीर यादव उदय यादव और उसकी वाइफ अंजलि को अपने साथ नैनीताल अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। उदय यादव धीरे धीरे कुछ ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था जिससे उसका शक और गहराता जा रहा था, लेकिन वो ऐसी चीजें जरूर देखना चाहता था जिससे वो पूरी तरीके से यकीन कर पाए कि आखिर में अंजलि यादव और रणधीर यादव के बीच कुछ चल रहा है। तो जब वो लोग नैनीताल पहुंचे तो उदय यादव प्लान बनाकर बीच बीच में कहीं गायब हो जाता था, लेकिन साथ ही साथ वो उन दोनों पर नजरें भी रखता था। वहीं इन नजरें रखने के दौरान उदय यादव को कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली जिससे उसके नीचे की जमीन खिसक गई। जी हाँ, उसने कुछ ऐसे मूवमेंट रणधीर यादव और अपनी पत्नी अंजलि यादव के देख लिए थे, जिससे उसको लोगों की पूरी बातों पर यकीन हो गया था कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। लेकिन उसने अपने सारे गुस्से को थामा, अपने आप को कंट्रोल किया और वापस घर आ गया। इस सब इंसिडेंट के बाद उदय यादव का अपनी पत्नी अंजलि यादव के प्रति जो उसका रवैया था वो बदल गया। अक्सर उन दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। कभी कभी नौबत मार पिटाई तक भी आ जाती थी। लेकिन तभी आती है एक वो रात जब अंजलि की अचानक से मौत हो जाती है। जी हाँ, अंजलि की सडनली एक रात को मौत हो जाती है और उदय यादव सबको यही बताता है कि अंजलि की तबीयत रात को खराब हुई एंड सडनली उसको हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब लोगों को उदय यादव पे काफ़ी भरोसा था, बिकॉज लोग उसको प्यार से डॉक्टर साहब कहते थे एंड वो छोटी मोटी दवाई गोली भी जानता था, क्योंकि वो कंपाउंडर का काम करता था सरकारी अस्पताल में। तो लोग उसकी कही हुई बातों पर यकीन कर लेते हैं एंड उदय यादव अगले ही दिन अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी पूरे रीति रिवाज से करा देता है।
अंजलि के घर वालों को भी कोई शक नहीं होता, बिकॉज उदय यादव उससे पहले अंजलि को बहुत खुश रखा करता था, उसकी सारी चीज़ें मानता था, उसकी सारी चीज़ें पूरी करता था। तो परिवार भी उसके साथ होकर अंजलि के अंतिम संस्कार में उसका हाथ बटाता है। अंजलि की मौत के बाद उदय यादव काफ़ी अकेला महसूस करने लगा था, लेकिन उसको मन ही मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ कचोट भी रही थी कि जो उसका सबसे गहरा दोस्त था, आखिर उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया कैसे था। अंजलि की मौत के बाद अक्सर आपको पता ही है कि समाज के लोग कैसे कैसे बातें बनाते हैं। तो वहीं अंजलि की मौत के बाद समाज के लोगों ने ये बातें बनानी शुरू करी कि कहीं ना कहीं अंजलि ने आत्महत्या करी है, और वो आत्महत्या उन्होंने रणधीर यादव की वजह से करी है, क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा था एंड से सबको पता था। तो ये जैसी खबरें उदय यादव के कानों तक पहुंची, वो एकदम तिलमिला उठा। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले पे उसकी वजह से एक जिंदगी और जाने वाली थी। जी हाँ, उसने फैसला लिया कि वो रणधीर यादव को सबक सिखाएगा। उदय यादव ने ये चीज़ें अपने कुछ दोस्तों को भी बताई, जिनसे वो अपनी चीज़ें कभी कभी शेयर कर लेता था, एंड उन्होंने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि कैसे हम रणधीर यादव को सबक सिखा सकते हैं। दिन आता है 22 अगस्त का, जिस दिन उदय यादव रणधीर यादव को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई आजा चल बैठते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिनों से हम बैठे नहीं हैं। अब रणधीर यादव भी ये सोचता है कि उसका दोस्त पत्नी की मृत्यु की वजह से काफ़ी परेशान है और उसको उसके साथ समय बिताना चाहिए। उदय यादव का फ़ोन आते ही रणधीर यादव उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी गाड़ी लेकर उदय को पिक करता है। उदय के साथ वो उसके और दो दोस्तों को भी पिक करता है, एंड वो लोग रात को खूब शराब पीना शुरू कर देते हैं। वो गाड़ी में घूमते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। जब उदय को नशा चढ़ता है तो वो सडनली अपने दोस्तों को इशारा करता है एंड रणधीर का पीछे से गला घोंटकर हत्या कर देता है। जैसे ही रणधीर की हत्या होती है तो गाड़ी घुमाते घुमाते उदय यादव और उसके दो दोस्त और शराब पीते हैं, और जैसे ही शराब पीते पीते रणधीर का फ़ोन बजता है तो वो रणधीर का फ़ोन उठाकर ये चेक करता है कि आखिर किसका फ़ोन आ रहा है। रणधीर का फ़ोन चेक करने के बाद कहीं ना कहीं उसके मन में एक जो मलाल था वो ये था कि वो अपने आंखों से कुछ ऐसे सबूत और देखना चाहता था, जिसकी वजह से वो और जो वो सच जानता था उस पर और यकीन कर सके। वो तुरंत ही रणधीर का फ़ोन उठाकर उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक करता है, एंड उसको एक चीज़ ऐसी और देखने को मिलती है जिससे वो मरे हुए रणधीर के शरीर पे और उसके गाल पे थप्पड़ ही थप्पड़ बचाने शुरू कर देता है। उसको देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो ये अपने दोस्तों से कहता है कि इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। कहता है कि गाड़ी रेलवे ट्रैक की तरफ लेकर चलो। जैसे ही गाड़ी रेलवे ट्रैक की तरफ जाती है, वो रणधीर की लाश को गाड़ी से निकालते हैं, रेलवे ट्रैक पर डालते हैं, और वो रेलवे ट्रैक भी ऐसा जिसपे कई में कम से कम 10-20 रेलगाड़ियां आसानी से गुजर जाती थी। जैसे ही रेलगाड़ी इसके ऊपर से गुजरती है, लाश के खच्चे उड़ जाते हैं। वो फिर से अपने दोस्तों को बोलता है टुकड़ों को इकट्ठा करो, एंड वापस से वो ट्रैक पर डालता है। लाश के कहीं ना कहीं क्षत विक्षत हो जाने के बाद उसको मन की शांति मिलती है। वहीं रणधीर के घर वाले भी ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि वो फोन आखिर क्यों नहीं उठा रहा है। जैसे ही सुबह होती है और रणधीर का कोई अता पता नहीं चलता है, रणधीर के घर वाले तुरंत लखनऊ की तरफ कूच करते हैं। जी हाँ, रणधीर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रणधीर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। वो तुरंत जाकर यूपी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलते हैं और उनको अपनी आप बीती सुनाते हैं। यहाँ यहाँ पर जैसे ही वो केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलते हैं तो यहाँ पे एंट्री होती है फिर यूपी पुलिस की। जैसे ही ये बात यूपी पुलिस के कानों तक पहुंचती है, वो रणधीर की खोज शुरू कर देते हैं। अपनी खोजबीन के दौरान यूपी पुलिस को रणधीर की लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है, एंड वो खबर तुरंत जो रणधीर के घर वालों तक पहुंचती है। जैसे ही खबर उनके कानों तक पहुंचती है, वहां हाहाकार मच जाता है। आखिर ये रणधीर आखिर रणधीर की हालत की किसने? उसके घर वाले यही सोच रहे होते हैं। पुलिस अपनी जांच में और तेजी से जुड़ जाती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन्वॉल्व था। तो जैसे ही पुलिस सारी जानकारी निकालती है तो वहीं पर उदय यादव का एक दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, एंड जैसे ही पुलिस उसके साथ सख्ती करती है, वो सारा अपना खेल पुलिस के सामने खोलकर रख देता है कि कैसे रणधीर यादव की उन्होंने उठाया, कैसे उसके साथ घूमे, कैसे उसके साथ शराब पी, एंड कैसे उसकी आखिर हत्या करी। फिलहाल अभी जो उदय यादव है, डॉक्टर उदय,
उसको वो अभी फरार है, वो अभी पुलिस के हाथों नहीं चढ़ा है, लेकिन पुलिस उसकी खोजबीन जारी रखी हुई है। रणधीर की लाश मिलने के बाद अब पुलिस को ये भी शक होने लगा है कि जो अंजलि की मौत थी कहीं वो भी एक हत्या तो नहीं थी। खैर पुलिस अभी इसकी जांचबीन कर खैर पुलिस अभी इसकी खोजबीन कर रही है। जैसे ही और अपडेट इस केस के बारे में पता चलती है तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियां मैं आपके लिए रोज लाता रहूंगा। आप मेरे बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।